Assalamu alaikum, grade 8. Now it's time to study some little bit about your studies, and some is about your imagination about computer sciences. यहाँ आपकी कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, उनको हम किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे. फर्स्ट वन इज़ AI इन गेमिंग. AI इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग नाउअडेज़. तो AI गेमिंग में किस तरह से यूटिलाइज़ होता है, आपने इस पैराग्राफ को रीड आउट करना है और नीचे आपके पास कुछ MCQs दिए हुए हैं. यू हैव डन इट ऑल. ओके, व्हाट इज़ द रोल ऑफ AI इन गेमिंग. गेमिंग में AI किस तरह से यूटिलाइज़ होता है. ग्राफिक्स को इम्प्रूव करता है, गेम की स्पीड को इंक्रीज़ करता है, गेम को रियलिस्टिक एंड फन बनाता है, या फिर गेम का साउंड ट्रैक क्रिएट करता है. तो ये हमारे लिए है कि हमारी गेम को रियलिस्टिक बनाता है और उसमें फन्स क्रिएट करता है. बाकी नीचे वाले जितने भी MCQs हैं वो आप इधर से रीड आउट करके उनको आंसर्स करेंगे. नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2, 3D वर्सेस होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी. 3D टेक्नोलॉजी एंड होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी में बहुत माइनर से डिफरेंसेस हैं. फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू. 3D technology creates an illusion of depth in images by stereoscopy methods. Stereoscopy is a specific type of devices that creates the 3D images with the help of some specific devices. Okay, user interaction, हमें यूज़र किस तरह से 3D टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट कर सकता है. दे यूजेस 3D ग्लासेस दैट आर ऑफ स्पेसिफिक टाइप, ताकि आपको 3D इमेजेस ज़्यादा क्लियरली शो हो सकें. एप्लीकेशंस मीन्स ये कहाँ यूटिलाइज़ होता है. इट यूज इन मूवीज़ एंड वीडियो गेम्स. ईज़ ऑफ यूज़, इसको आसान है यूज़ करना. इट इज़ मोर एक्सेसिबल, इट इज़ मोर अफोर्डेबल विद एग्जिस्टिंग स्क्रीन्स. मतलब इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक टाइप की स्क्रीन या स्पेसिफिक टाइप की डिवाइस परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती. एग्जाम्पल में आपके पास 3D वीडियो गेम्स आ गई एंड AutoCAD आ गया. क्लियर. नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 3, वर्चुअल रियलिटी एंड न्यू वर्ल्ड ऑफ लर्निंग. यहाँ आपकी वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं. ऊपर आपके पास पैराग्राफ दिया हुआ है. हाउ डज द वर्चुअल रियलिटी क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इमर्जन एंड व्हाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल स्क्रीन्स. जो आपका VR है, इट क्रिएट्स इमेजेस बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ VR हेडसेट्स. तो इनके लिए हमें क्रिएट करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक टाइप की स्क्रीन्स चाहिए जहां हम अपनी इमेजेस को शो कर सकें. वाइल ट्रेडिशनल स्क्रीन्स आर सिंपल स्क्रीन्स दैट यू यूज़ नॉर्मली इन योर डिवाइसेस. व्हाट आर द सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग VR. VR से हम अपनी लर्निंग को फ़न के तौर पे अपनी लर्निंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3D इमेजेस होती हैं. और इसके अलावा यूज़र्स एक्सपीरियंस रियल लाइफ सिचुएशंस, क्योंकि ये रियलिटी से बहुत करीब होता है. रियल नहीं होती, लेकिन रियल चीज़ों का एज इट इज़ कॉपी बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ VR. और जब इतने ज़्यादा आप 3D इमेजेस, क्योंकि इनके कलर्स बहुत ब्राइट होते हैं, ये आपकी आइज़ के लिए बेनिफिशियल नहीं होते. और इसके अलावा जो है ये हमारे लॉन्ग टर्म्स के लिए या लॉन्ग टाइम पीरियड्स के लिए सूटेबल भी नहीं होते. Why VR not be suitable for everyone? Because it affects our eyes, it creates the headaches. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं VR से हमारे माइंड में क्रिएट हो सकती हैं. फ़न विद ब्लूटूथ, ये आपके नीचे पजल्स दिए हुए हैं, आपने इन वर्ड्स को नीचे फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू. ब्लूटूथ. सेकेंड इज़ द सिग्नल. हेयर इज़ द सिग्नल. आप इनको जो है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट है जी ट्रांसमिशन मीडियाज़. ऑल दोज डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट आवर मैसेजेस. फर्स्ट वन इज़ द ट्विस्टेड पेयर केबल. इट ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. ये हमारे डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट करती है ओवर शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंसेस. मतलब ज़्यादा डिस्टेंस पे भी कवर कर सकती है एंड शॉर्ट पे भी. बाकी की 3 डिवाइसेस के बारे में आप खुद फाइंड आउट करके राइट करेंगे. एंड लास्ट वन इज़ लाइव विदाउट कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क इज़ मोस्ट नेसेसरी थिंग नाउअडेज़. आपने एक मैसेज भी अपने फ्रेंड को भेजना है, दैट इज़ अ नेटवर्क. तो विदाउट कंप्यूटर नेटवर्क आपकी लाइफ कैसी होगी, या किस तरह से हमारी लाइफ्स को इफ़ेक्ट कर सकती है, किस तरह से हमारी लाइफ्स के लिए बेटर है, इसके बारे में आप खुद यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स राइट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.